बहुत लोग पेट साफ करने के लिए रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं, कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, सैलेड्स ज़्यादा खाते हैं। इन कभी कभी उनका जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो इनसे एग्रीवेट हो जाता है। तो आपको रॉ वेजिटेबल खाने चाहिए, लेकिन आप देखिए कि आपका जो पेट है वो कंफर्टेबल है या नहीं, या आपका जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आईबीएस है, कहीं इनके चलते एग्रीवेट तो नहीं हो रहा है। नो, अगर आप ध्यान से देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो रॉ फूड है या जो इस तरह की कच्ची चीजें हैं या जो सैलेड की चीजें हैं, ये आपके सिम्टम्स को बिगाड़ सकती हैं या सिम्टम्स को वर्सन कर सकती हैं, इसलिए कि इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो कभी कभी काफी टफ होते हैं। इनमें कुछ हाई फॉडमैप भी होते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बहुत सारी चीजें जो आपको दिक्कत करती हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप बहुत पसंद करते हैं या आप समझते हैं कि बहुत हेल्दी है। जैसे आप गार्लिक यूज करते हैं, आप ऑनियंस यूज करते हैं, आप ब्रोकली यूज करते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि आप इन्हें बहुत हेल्दी समझते हैं, लेकिन कभी कभी ये आपके जो सिम्टम्स हैं उनको एग्रीवेट करने की ताकत रखती हैं। अगर सिम्टम्स एग्रीवेट होंगे तो क्या होगा? आपका पेट फूलेगा, आपको गैस बनेगी, आपको या तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा या आपको डायरिया डेवलप होगा ना। प्रॉब्लम कहां है? जो फाइबर आप यूज करते हैं जो रॉ वेजिटेबल्स में होता है, ये टफ फाइबर होता है जिसे कहते हैं सेलुलोज। ये जो सेलुलोज है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कभी कभी ठीक से ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, एंड कभी कभी इसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर ऐसा होगा तो ये जो रफेज है, आपकी जो आंत है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको इरिटेट करेगा तो आपको डिस्कंफर्ट पैदा करेगा। नंबर 2, जो आप इस तरह के रॉ वेजिटेबल्स लेते हैं उसमें फॉडमैप्स होते हैं। फॉडमैप्स क्या होते हैं? फॉडमैप्स जो ना बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कहलाते हैं फर्मेंटेबल, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। जो इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। और चूंकि इन्हें एब्जॉर्ब नहीं करेगी, डाइजेस्ट नहीं करेगी, तो ये आपकी जो इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रिगर करने की ताकत रखते हैं। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जब आप इस तरह की रॉ चीजें खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, बहुत कच्ची सब्जियां खाते हैं, तो इससे क्या होता है? जब आप ज्यादा वॉल्यूम खाते हैं, लार्ज वॉल्यूम की चीजें खाते हैं, तो डाइटरी थ्योरी के हिसाब से आपके जो इंटेस्टाइन के अंदर गैस ज्यादा बनती है, ऑस्मोटिक लोड बढ़ता है, और उसके चलते बहुत सारे सिम्टम्स आपको आना चालू हो जाते हैं। नो, क्या रॉ चीजें ऐसी हैं जो आपको ज्यादा परेशान करने की ताकत रखती हैं, जिनको आपको ध्यान देना चाहिए, और अगर आपको पेट में दिक्कत हो रही है तो इनसे शायद आपको बचना चाहिए या अमाउंट रिड्यूस करना चाहिए। नंबर 1 पर आता है बीट रूट या चुकंदर। अगर चुकंदर आप ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो एक बार ध्यान से देखिए। जो ब्रोकली है, अगर आप ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो ध्यान से देखिए। जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, वो भी इसी तरह की सिम्टम्स लेके आ सकती है। गैस बनाएगी, पेट फुलाएगी, कॉन्स्टिपेशन करेगी। जो कॉर्न या मक्का आप खाते हैं वो आपके पेट को प्रॉब्लम कर सकता है। जैसा मैंने कहा, जो गार्लिक है वो बहुत हेल्दी माना जाता है, बट गार्लिक में पॉलीऑल्स ज्यादा होने से कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे ही जैसे मशरूम्स हैं, भिंडी है या ऑनियंस है, ज्यादा मात्रा में प्याज आप खाते हैं, कच्ची प्याज खाते हैं, वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। जो मटर है वो प्रॉब्लम कर सकती है। जो हरी ताजी प्याज है उसका जो व्हाइट पोर्शन है ये आपको परेशान कर सकता है। तो खाने की इन चीजों को पहचानिए कि ये आप रॉ वेजिटेबल्स जैसा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ये आपका जो सिम्टम है उनको कहीं ट्रिगर करने की ताकत तो नहीं रखते हैं ना। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या किया जाए? इस समस्या का समाधान कैसे निकले? इस समस्या के समाधान के लिए रास्ते बहुत आसान और छोटे छोटे हैं। नंबर 1, जब भी आप वेजिटेबल प्रिपेयर करें तो वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीसेज में काटें। छोटे छोटे पीसेज में काटने के अलावा जो टफ चीजें हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, उनको अलग करें। जैसे कोई भी वेजिटेबल है उसमें जो स्किन है या उसके ऊपर की जो परत है उसको अलग करें। अगर उसमें बीज है तो बीजों को अलग करें। अगर उसमें स्टेम है तो स्टेम को अलग करें, तो जो डाइजेशन है वो इजी हो जाएगा। नंबर 2, अगर इन वेजिटेबल्स को आप पार्शियली या फुली कुक करके खाएं, या तो प्रॉपर कुकिंग कर दें, नहीं तो स्टीमिंग कर दें, नहीं तो बॉइलिंग कर दें। इनसे जो है ये जो वेजिटेबल्स हैं
सॉफ्ट हो जाते हैं और पार्शियली कुक होने से इनका जो डाइजेशन है वो आसान हो जाता है। या आप इन वेजिटेबल्स को पूरी कर सकते हैं। पूरी से मेरा मतलब है कि ये बहुत ग्रेट वे है, जैसे बच्चों को हम कैसे खिलाते हैं, जो आप देखते हैं कि उनको पूरी करके, पतला करके, बारीक करके, मैश करके खिलाते हैं। तो अगर आप पूरी करके जो ना यूज करते हैं तो आपके सिम्टम्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ऐसे ही वेजिटेबल का जो खाने के बजाय अगर आप वेजिटेबल जूस बनाते हैं तो ये बात सही है कि आपके सिम्टम्स रिड्यूस होंगे, लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट फाइबर आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये बात सही है कि अगर आप रॉ फूड खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उससे आपकी लेट्रिन का वॉल्यूम बढ़ता है, पेट साफ होने में मदद करते होती है। लेकिन जो रॉ वेजिटेबल्स हैं वो कभी कभी आपको पेट को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सेलुलोज ज्यादा होता है, इनमें फाइबर ज्यादा होता है, इनमें फॉडमैप्स होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। अगर आपको लगता है कि रॉ वेजिटेबल खाने से आपके इरिटेबल बाउल के सिंड्रोम के जो फीचर्स हैं या सिम्टम्स वो फ्लेयर अप हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो अपने जो वेजिटेबल्स हैं उनको परिवर्तन की जरूरत है। कैसा आप काटते हैं, उनको बॉईल करके खाते हैं, उनको स्टीम करके खाते हैं, इन सब चीजों को एक बार देखने की जरूरत है, ताकि आईबीएस के सिम्टम्स आपको अनावश्यक परेशान ना करने पाए। नो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो फ्लेयर अप हो सकते हैं। वो फ्लेयर अप कभी होते हैं उन चीजों से जो आप समझते हैं कि बहुत हेल्दी हैं। जैसे आप रॉ वेजिटेबल खाते हैं, दे आर फाइन, लेकिन रॉ वेजिटेबल्स कभी कभी आपके आईबीएस को डिरेल कर सकते हैं, इन परेशान कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपनी डाइट में कुछ हल्के हल्के परिवर्तन करने की जरूरत है, जैसा मैंने आपके सामने रखा। अगर आप समझते हैं कि आईबीएस में जो रॉ वेजिटेबल्स हैं वो क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसको समझने इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।